नमस्कार, आप सबका स्वागत है नेशन न्यूज़ बिहार में। अभी हम आप सबको मिलाने जा रहे हैं बार कोर्ट के अधिवक्ता गौरव जी से और इनसे हम जानेंगे संविधान की कुछ ये जानकारी रखते हैं और ऊपर तक के मामले में इनका कोई भी सरकार का रहे या लोकल कुछ ना कुछ हस्तक्षेप रहता है इनका। तो इनसे हम जानते हैं जो नगर परिषद चुनाव होने वाला है, जो पिछले बार टाल दिया गया था, अब किस कंडीशन और किस शर्त के अनुसार ये चुनाव हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं जो फिर रोक ना लगाया जाए या पूर्णतः चुनाव प्रक्रिया वोटिंग तक सफल रहेगा। आगे क्या प्रक्रिया होगा वो सब जानेंगे। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार आपको भी। तो सारी बताएं। गौरव जी, क्या लग रहा है ये जो नगर परिषद का चुनाव का डेट फिर जो निकला है 18 दिसंबर और 28 दिसंबर का, तो क्या ये संपन्न हो जाएगा? देखिए, ये तो राज्य सरकार ने फैसला लिया है और पिछले चुनाव पर रोक भी पटना उच्च न्यायालय के द्वारा लगाई गई थी और उसके बाद कमेटी ने उस पिछड़े अति पिछड़े आयोग के कल्याण के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके सरकार को भेजा गया था और सरकार ने उस रिपोर्ट को अभी उजागर नहीं किया है और उस रिपोर्ट में क्या दिशा डायरेक्शन दी गई है और सरकार की भी अगर रोक लगती है अगर माननीय उच्च न्यायालय में जाने के बाद 16 दिसंबर को, जैसा कि सुनने में आया है कि इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी होगी। और आखिर किन परिस्थितियों में सरकार इस चुनाव को कराने के लिए जल्दबाजी दिखा रही है। अभी अभी हमारे सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी नए गठबंधन में गए हैं, कुछ उस तरफ से भी उन्हें दबाव होगी, कुछ उनकी भी मजबूरियां होगी और कुछ जनता का भी। तो सरकार सभी मामलों को, पहलुओं को देख करके ही कुछ ठोस फैसला ली है। आगे देखिए क्या निर्णय आता है। वो तो निर्णय का बात ठीक है, और जहां तक आज बात रही, हर एक जगह जो चुनाव नगर परिषद क्षेत्र हो रहा है वहां के एग्जीक्यूटिव प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक मीटिंग का आयोजन किया। उसमें बजाबते जितने भी हमारे कैंडिडेट जो पर्चा दाखिल किए थे नामांकन, उन सारे को बुलाकर एक प्रक्रिया और एक मीटिंग के तहत उन्हें आह्वान कहा गया है कि आप जाइए, चुनाव की तैयारी कीजिए और जो भी प्रक्रिया हो, ऑफिस खोलने की प्रक्रिया, बैनर पोस्टर टांगने की प्रक्रिया, वो ऑफिस से आकर ले और अपने चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। तो इस बात लेकर अब प्रश्न फिर उठता है कि पिछले बार के जैसा ही, जैसे आप बोले कि 16 तारीख को है, तो 16 तारीख को अगर जो सुप्रीम कोर्ट ये रोक लगा देती है तो फिर पहले की तरह ही क्यों न हो जाएगा कि कड़ा धड़ा सब कुछ मेहनत और खर्च और फिर उसके बाद रोक। पिछले बार भी यही हुआ था कि महानवमी के दिन हाई कोर्ट को खोला गया और इस चुनाव को रोक लगाया गया था। तो ऐसे में क्या स्थिति, और सारे कैंडिडेट जो नगर परिषद के वार्ड आयुक्त में जो नॉमिनेशन किए हैं, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, तो ये सब बहुत ही संकोच में अपना सफल आयोजन पूर्णतः कर पाए नहीं कर पाए, ये सब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। यह तो प्रश्न चिन्ह है ही। कैंडिडेट भी, उनकी भी तैयारियां घूमने का वार्ड में, प्लस विभिन्न प्रकार का उनका भी मतलब चुनाव को लेकर के जो उनका प्लानिंग है, तैयारी, वो भी पसोपस में है कि आखिर क्या होने वाला है। कहीं ऐसी ना कि वो पूरी जोर शोर से तैयारी करके जाए और अंत समय में 16 तारीख को जाकर के सुप्रीम कोर्ट का कुछ इस तरह का फैसला है जो आश्चर्यचकित करने वाला रहे सरकार को और फिर सरकार की एक बार किरकिरी हो। तो ऐसे मेरा मानना है कि सरकार ने जो भी कुछ कदम उठाया होगा विशेषज्ञों से राय विचार करने के बाद ही उठाया है और सरकार कुछ ठोस कदम भी ली है और आशा करते हैं कि इस बार चुनाव होगा। मुझे तमाम जनप्रतिनिधि उम्मीदवारों को शुभकामना है, वो चुनाव अपना तैयारी जोर शोर से करें और राज्य सरकार का पक्ष अगर मजबूती से रखा जाता है तो चुनाव होगा 18 दिसंबर को प्रथम चरण का और 29 को दूसरे चरण का। चुनाव तो वही प्रक्रिया है कि चुनाव अगर जो समय पर हो जाए तभी तो हमारे नगर परिषद क्षेत्र के जो भी समस्या है वो अभी धरा का धरा हुआ है। क्योंकि कोई भी जो आम जनता है, एक कचरा उठाने की बात होती है या
जो इंदिरा आवास में फर्स्ट किस्त मिल गया है, सेकेंड किस्त बचा हुआ है, किन्हीं का थर्ड किस्त बचा हुआ है, वो अगर जो जाते हैं पदाधिकारी के पास तो वो बोलते हैं कि हमें वार्ड आयुक्त, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कहेंगे तब। अगर जो वार्ड पार्षद पास जाते हैं चेयर, वो कहते हैं कि अब हमारा पावर ही नहीं है। ऐसे में तो इस मूलभूत समस्या से तो पूरा जो गरीब जनता है वो तो त्राहिमाम की स्थिति में है। लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ही सभी विकास कार्यों के लिए भिड़ रहे हैं, और बगैर जनप्रतिनिधि के आप समझ सकते हैं कि बिना राजा, बिना प्रशासक के जनता में क्या हाल हो रहा होगा। जो उनकी आवाज को सतत रूप से जाकर के पदाधिकारियों के पास जाकर के सक्षम तरीके से रख करके विकास योजनाओं को काफी तेजी से क्रियान्वित करवाएं, और उन प्रतिनिधि के नहीं रहने से और इस विलम्ब हो जाने से चुनाव में काफी सारे विकास कार्य योजना भी लटकी हुई है, और इससे कहीं ना कहीं आम जनता को तकलीफ हो रही है। सरकार को इस प्रति ध्यान देना होगा। यहाँ तो सरकार की नीति मतलब जो भी है वो कभी नीतीश कुमार जी न जाने किस हड़बड़ाहट में है या किस जल्दबाजी में है कि वो कभी उन्हें असमंजस में, दुविधा की स्थिति में है कि वो बीजेपी में जाए या आरजेडी में जाए, या वो प्रधानमंत्री बनने का की प्रक्रिया में जाए, या फिर राज्य सरकार चलाने की वह जिम्मेवारी लें, या फिर अपने भतीजे को जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिशा में भी हैं, हमारा राज्य के प्रशासक की अभी स्थिति ढिलमुल बनी हुई है। लेकिन उम्मीद तो है कि चुनाव अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि चुनाव होनी चाहिए और जनता के प्रतिनिधि को जल्द से जल्द चुन करके आना चाहिए, ताकि विकास कार्य योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वित किया जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आप जो हमारे दर्शक जनप्रतिनिधि के रूप में जो देख रहे होंगे, या कोई भी नगर परिषद मोकामा से अलावा बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र हो, बगल लखीसराय या बिहार के कोई भी नगर परिषद क्षेत्र में या नगर निगम का, वो अपना तैयारी पूर्णतः कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं गौरव जी, ये एक संविधान के मामले में बहुत ही जानकारी रखते हैं, और जहां तक हम पहले भी बताए थे शुरू में, ये सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे हाई कोर्ट में हो जाए, पटना हाई कोर्ट, चाहे लोकल कहीं भी सिविल कोर्ट में, तो ये सब जानकारी रखते हैं। तो ये जानकारी के मुताबिक अपना बता रहे थे कि संभवतः कहीं ना कहीं यह चुनाव अब की बार पूर्णतः सफल आयोजन किया जाएगा। मेरी तरफ से सभी जी प्रतिनिधियों को, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामना है। वो अपनी तैयारियां जोर शोर से करें और सच्चे दिल से, मन से जनता के विकास कार्यों के लिए आगे आए, ये शुभकामना है। आपने अपना कीमती समय गौरव जी नेशन न्यूज बिहार को दिया, तहे दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद।